हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी खून से बने हुए प्लेनेट का सीन, और फिर हम लोग उस प्लेनेट के अंदर एक प्लेस से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे अभी देखने के बाद वो बहुत बड़ा बीस्ट जिस पर कुछ देर पहले डिवाइन थ्री बेद को चढ़ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो बीस्ट अपनी आंखों को छोटा कर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपने सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस बॉडी बीस्ट के साइड में आप वो गोल्डन पावर आ चुका था। अगली पर डायनासोर जैसा देखने वाला बीस्ट यहाँ पर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग आप डिवाइन थ्री के सामने एक बहुत बड़ी एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस ग्रैंड एरिया की तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा, आप झाओतियान स्टार एरिया को पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर उसे किसी के साथ भी बाउंड किया जा सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एरिया आप यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह से ले रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस स्टार एरिया ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस खून से बने हुए प्लेनेट को चारों तरफ से घेर लिया था। उसी वो इस चीज़ को देखते हुए डिवाइन थ्री यहाँ अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आसानी से इस पूरे प्लेनेट को कवर कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप डिवाइन थ्री अपने एक हाथ के अंदर से निकलने वाली पावर की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखते हुए खुद से कहने लगा, हाँ ज़रूर, ये आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। अगली पर आप हमें एक दूसरे साइड का सीन दिख रहा है, जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग आप वहाँ पर एक ड्रैगन क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं, जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग आसमान में अभी एक शॉट को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन के मेंबर अपने हाथ से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। उसी पर उसके दूसरी साइड में हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली कोड के मेंबर को देख पाते हैं, जो अभी अपने हाथ में अपनी गोल्डन शॉट को पकड़ कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन का मेंबर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर किसी से कहने लगा, यहाँ पर सारे ड्रैगन्स सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगा, ये सारी इमोर्टल। और फिर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई अब उन सभी गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, मैं जरूर तुम लोग को किसी भी हालत में यहाँ पर सक्सेसफुल होने नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम लोग को किसी भी हालत में इस ड्रैगन स्टार को डिस्ट्रॉय करने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों, यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। अगली पर आप नाई नेता ड्रैगन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद हेवनली कोड का वो मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सोच से यहाँ पर एक लाइट की अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा, तो फिर तुम पहले हेल में जा सकती हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता सैनिक ड्रैगन के शरीर के साथ वो ऐसे डायरेक्टली जाकर टकराता है, जिसके वजह से नाई नेता सैनिक ड्रैगन का हालत यहाँ पर पहले से भी थोड़ा सा बुरा जरूर हो जाता है। लेकिन अगली पल नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी पापी लोड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन सैनिक देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी पूछ के साथ उस हेवनली कोड के मेंबर पर अटैक कर रहा था, जिसे देखने के बाद वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन सैनिक की उस पूछ के हत्या के साथ उगाने की वजह से वो हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी डायरेक्टली जमीन में जाकर घुस जाता है और फिर वो हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खांस रहा था। सच में दोस्तों इस हेवेली कोर्ट के मेंबर का हालत अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और फिर वो हेवेली कोर्ट का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक गॉड किलिंग की मेंबर डायरेक्टली जाकर नाई नेदार सैनिक दागोन पर अटैक कर देता है जिसके वजह से नाई नेदार सैनिक दागोन का हालत भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने में बुरा जरूर हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड रेस के मेंबर के अटैक की वजह से नाई नेदार दागोन सैनिक आप जमीन पर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेदार दागोन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी अपने स्वाद को पकड़कर किसी भी तरह से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त आप उस हेवेली कोर्ट के मेंबर की तरफ देखती हुई उस गॉड किलिंग का मेंबर थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। यहाँ तो भी तुम यहाँ पर एक दागोन के वजह से इस तरह से नॉकडाउन हो रही हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड गैंग के मेंबर के ऊपर भी अपने बेद के साथ अटैक कर दिया था जिससे अभी ये गॉड गैंग के मेंबर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गॉड गैंग का मेंबर आप अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बड़े तेज के वजह से वो गॉड किलिंग का मेंबर अभी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। या तो भी उस एतक की वजह से वो गॉड किलिंग का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत सारी चट्टान के अंदर से गुजर चुका था। अगली पर आप अपने सामने तरफ देखते हुए नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर सारे दागोन किलिंग के मेंबर से कहने लगा इन सभी इमोर्टल और गॉड को अभी हमारे इस दागोन प्लेनेट से बाहर निकालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बेरे तेते के साथ टोकाने की वजह से उस गॉड गैंग का मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। सच में दोस्तों इसे आप मालूम चल चुका है दागोन रेस की किसी भी हालत में थोड़ा सा भी कम नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी अपनी पावर के साथ दीम दागोन पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन का हालत देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से दीम दागोन के मुंह का हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए यहाँ पर एक गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराते हुए दीम दागोन से ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या होगा आप आगे बढ़ो और मेरे खिलाफ फाइट बैक करो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस गॉड गैंग की मेंबर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज़्यादा मिस्ट को सोने लगा जिस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर दीमी मिस्ट है। उसी वो दीम दागोन के सॉरी के अंदर से इतने ज़्यादा फॉग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड गैंग का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड गैंग का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए दीम दागोन से कहने लगा इस तरह का एक कलरफुल मिस्ट। लेकिन अचानक से आप उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से वो गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से उस गॉड गैंग की मेंबर के मुंह पर आप बहुत ज़्यादा ही वेनम फैलने लगा था जिसकी तरफ देखती हुई वो गॉड गैंग के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये मिस्ट यहाँ पर असल में बहुत ज़्यादा ही हाईली टॉक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन आप अपनी मुँह से और एक पैसा लेते को कह रहा था उसी वो उस एथिक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक काला लाइट इम्पैक्ट देखें। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड गैंग का मेंबर अभी यहाँ पर उस एथिक के साथ तोड़ने की
वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराया था। तो सच में दोस्तों इस गौत गैंग की मेंबर को देखकर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन की उस बड़े तिथे के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर डीम ड्रैगन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग यहाँ पर उतनी बड़ी धुएं के अंदर से एक आग को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने सर की चारों तरफ एक बहुत बड़ा आग को बना लिया था जो अभी यहाँ पर स्केलेटन से बना हुआ दिख रहा था। सच में दोस्तों ये आग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर वो उस आग के अंदर से उस गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर दूसरी सारी गॉड क्लैन की मेंबर से कहने लगा कि यहाँ पर छोटा जरूर बन चुका है लेकिन इसकी एबिलिटी यहाँ पर पहले से थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं हुआ है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन का मेंबर अभी अपनी उस आग के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये गॉड क्लैन का मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस गॉड क्लैन के मेंबर ने अपनी एक एथेक के साथ यहाँ पर डायरेक्टली डीम ड्रैगन को हिट कर दिया था जिसकी वजह से डीम ड्रैगन का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस एथेक के साथ टकराने की वजह से डीम ड्रैगन यहाँ पर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अपने एक हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करने लगा जिस चीज़ को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर पाम ऑफ हैंड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उस गॉड क्लैन की मेंबर की वो हाथ देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन की मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने हाथ के पावर के साथ यहाँ पर जॉबिन को कंट्रोल कर डीम ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कैद हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते उन सभी पाथर से बना हुआ उस स्पाइक आप डायरेक्टली डीम ड्रैगन के शरीर के साथ हिट करता है जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग उस धमाके के अंदर से डीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में पहले से भी ज़्यादा बुरा हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन आप यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन को देखकर ऐसा लग रहा था उसके पास और ज़्यादा फाइट करने की पावर नहीं है। अगली पर आप उस जायंट ड्रैगन की तरफ देखती हुई एक गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा शौक होकर उस हेवनली गॉड के मेंबर से पूछने लगा यहाँ पर उस जायंट ड्रैगन के साथ क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप उस जायंट ड्रैगन यानी डीम ड्रैगन को बहुत ज़्यादा करीब से देखती हुई वो हेवनली गॉड का मेंबर जोर से चिल्लाकर उस नई गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा वो यहाँ पर डीम ड्रैगन है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अपने शरीर को यहाँ पर पहले से ज़्यादा बड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। डीम ड्रैगन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है यहाँ तो अभी उसके सामने अभी नाइन नेदा ड्रैगन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदा स्नेक ड्रैगन अभी डीम ड्रैगन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्लाकर डीम ड्रैगन से कहने लगा बड़ी बहन। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अभी अपने पूंछ के साथ उस गॉड पर अटैक करने लगा जिस चीज़ को दिखाते रायता हमसे कहने लगा डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर सौद तेल स्लेस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप डीम ड्रैगन के तेल के साथ टकराने की वजह से वो गॉड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस बार डीम ड्रैगन के अटैक की वजह से अभी वो गॉड जमीन के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगा बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गॉड की तरफ दिख रहा था जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड अभी वहाँ पर
बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अभी अपने मुंह के अंदर अपने पहाड़ को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर असल में ड्रैगन एसेंस है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एसेंस यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप डीम ड्रैगन की इस पहाड़ को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर डीम ड्रैगन से कहने लगा स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन अभी डीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपने पहाड़ को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्लाकर डीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन ने अपनी उस ड्रैगन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का ये ब्रेथ थे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से ड्रैगन से जोर से चिल्ला और कहने लगा हर कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक ड्रैगन अभी वहाँ से हटने लगा। उसी पर वो गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर हेवनली कोड की मेंबर से कहने लगा अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली कोड की मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर ने भी अपनी एथिक को पूरी पावर के साथ अभी डीम ड्रैगन के एथिक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की एथिक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की एथिक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितने छोटे मोटे पहाड़ हैं वो सारे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और फिर हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर डीम ड्रैगन देख पाते हैं जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर के शरीर के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ के तरफ देखते हुए डीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर डीम ड्रैगन के पीछे से बाहर निकल रहा था जिस चीज़ को डीम ड्रैगन ने शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ डीम ड्रैगन की शरीर को बेहतर कर दिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन के शरीर के एक बहुत बड़ा हिस्सा
पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और दीम दागोन अभी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद अभी दीम दागोन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों एक गौद अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन की तरह दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन उस अटैक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गॉड अभी अपनी प्रणेत की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे दागों से कहने लगा, तुम सारे दागों से काम आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे दागों बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप दीम दागोन को अपनी एक हाथ से पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन की फेस को देखकर ऐसा लगा था दीम दागोन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली पर आप वो गॉड दीम दागोन को इस तरह से ह्यूमिलिएट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी दागोन क्लैन के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करती हो तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर अभी इस दीम दागोन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और वो गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन के मुख के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था और दीम दागोन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे दागोन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नाई नेता दागोन स्नेक दीम दागोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर दीम दागोन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला कर नाई नेता दागोन स्नेक से कहने लगा, दागोन से यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना किस तरह से इमोटल क्लैन ने हमें यहाँ पर ट्रीट किया था। अगली पर आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर दीम दागोन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे वो लोग शायद मेरे दागोन के तेंदिन को भी खा सकता है या फिर शायद वो लोग हिमोतल की तरह हमें यहाँ पर अपने पील के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता दागोन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागोन स्नेक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमिलिएशन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और दीम दागोन अभी किसी भी तरह से गॉड क्लैन के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप दीम दागोन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाकी से दागोन क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दीम दागोन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोर्ट का वो मेंबर सारे दागोन क्लैन के मेंबर को रोकने के लिए अपनी सोच को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे दागोन क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोर्ट की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी दागोन क्लैन के मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी दागोन क्लैन के मेंबरों से कहने लगा, यहाँ तो अभी ये सोचना भी मत तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली पर आप नाई नेता दागोन स्नेक अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है
और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद क्लिनिक के मेंबर दीम दागोन की सौर को पकड़ते ही बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर बाकी से दागोन क्लिनिक के मेंबर से कहने लग गया, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद क्लिनिक के मेंबर यहाँ पर दीम दागोन की सौर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था, जिसके वजह से दीम दागोन दर्द के मारे अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन के सर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता दागोन सैनिक अभी यहाँ पर दीम दागोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गौद क्लिनिक के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने क्लिनिक इंतजाम को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर बाकी से दागोन क्लिनिक के मेंबर से कहने लगा, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गौद क्लिनिक के मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी यह कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गौद क्लिनिक की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गौद क्लिनिक की मेंबर के शरीर अभी अभी उस हत्या की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गौद क्लिनिक की मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गौद क्लिनिक की दूसरा मेंबर और वो हेवनली गौद की मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारी दागोन क्लिनिक के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गौद क्लिनिक की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गौद क्लिनिक के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मेरा मेरा हाथ कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गौद क्लिनिक की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप वो गौद क्लिनिक की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने ताब देखती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गौद क्लिनिक के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पीस के अंदर अभी एक क्लिनिक की ताब देखती हुई वो गौद क्लिनिक की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की क्लिनिक के अंदर से अभी यहाँ पर उस पेज के क्लिनिक के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गौद क्लिनिक की मेंबर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों दीवान तेरी की इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।